उस दिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पंखा भी आग जैसी हवा दे रहा था। और उसी गर्मी में 200 किलो की नाज़ो जमीन पर गिरकर जोर जोर से सांसें लेने लगी। लेकिन उसका शौहर रशीद उसकी मदद करने की बजाय चुपचाप खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि उसके दिल में मोहब्बत मर चुकी थी। मोहल्ले वाले रोज नाज़ो का मजाक उड़ाते, कोई उसे हाथी कहता, कोई बोझ। और एक दिन रशीद ने वो फैसला कर लिया जिसने नाज़ो की पूरी जिंदगी बदल दी। उसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस औरत को सब कमजोर समझ रहे थे, उसी ने एक दिन ऐसा काम किया कि रशीद सारी जिंदगी रोता रह गया। आगे देखते हैं कि क्या होता है इस कहानी में। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पंजाब के एक छोटे से गांव में रशीद और उसकी बीवी नाज़ो रहते थे। नाज़ो दिल की बहुत साफ और मोहब्बत करने वाली औरत थी। जब उसकी शादी रशीद से हुई थी तब वो इतनी मोटी नहीं थी। वो हंसमुख, शर्मीली और हर किसी की मदद करने वाली लड़की थी। शादी के पहले 2 साल बहुत अच्छे गुजरे। रशीद उसे बाजार ले जाता, उसके लिए चूड़ियाँ खरीदता और कहता, तू मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। नाज़ो शर्माकर मुस्कुरा देती। लेकिन वक्त बदलता गया। नाज़ो की सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी। हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से उसका वज़न बहुत तेज़ बढ़ने लगा। लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी। अरे, रशीद की बीवी को देखा, कितनी मोटी हो गई। लगता है पूरा डेगचा अकेली खा जाती है। गांव की औरतें हंस हंस कर उसका मजाक उड़ाती। नाज़ो चुपचाप सब सुनती रहती। उसकी सबसे बड़ी तकलीफ ये नहीं थी कि लोग उसे जलील करते थे, बल्कि ये थी कि रशीद भी धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा था। अब रशीद उसके साथ बाजार जाना पसंद नहीं करता था। अगर नाज़ो कहती, रशीद मुझे भी साथ ले चलो, तो वो झल्ला कर कहता, तुम्हारा चलना मुश्किल है, घर में ही रहो। ये अल्फाज नाज़ो के दिल को चीर देते। गर्मी का मौसम आया तो नाज़ो की जिंदगी और मुश्किल हो गई। बिजली घंटों घंटों चली जाती, छोटा सा कमरा तंदूर बन जाता। नाज़ो को सांस लेने में प्रॉब्लम होती। एक रात वो पसीने में भीगी हुई बेड से नीचे गिर गई। रशीद, पानी, उसने मुश्किल से कहा। लेकिन रशीद ने सिर्फ एक नज़र उस पर डाली और फिर मुंह फेरकर सो गया। उस रात नाज़ो चुप चुप कर रोती रही। अगले दिन रशीद बाजार गया। वहाँ उसकी मुलाकात शबाना से हुई। शबाना पतली, सजने संवरने वाली और बहुत तेज़ जुबान की औरत थी। उसने रशीद से हंसकर बात की। तुम इतने उदास क्यों रहते हो? रशीद ने पहली बार किसी से दिल की बात की। मेरी जिंदगी बोझ बन गई है। और फिर धीरे धीरे रशीद शबाना के करीब होता गया। गांव वालों को भी मसाला मिल गया, रशीद दूसरी शादी करने वाला है। ये बात आग की तरह फैल गई। जब नाज़ो ने यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने रात को रशीद से पूछा, क्या ये सच है? रशीद ने ठंडी सांस ली और बोला, मुझे भी जीने का हक है। नाज़ो की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत से पेट नहीं भरता, रशीद चीखा। उस रात नाज़ो का दिल टूट गया। कुछ हफ्तों बाद रशीद ने दूसरी शादी कर ली। पूरा गांव नाच रहा था, लेकिन नाज़ो अपने कमरे में बंद रो रही थी। शबाना घर में आते ही हुक्म चलाने लगी। ये मोटी औरत अब भी यहाँ क्यों है? रशीद चुप रहा। नाज़ो ने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। दोपहर की सख्त गर्मी थी। शबाना बाजार से वापस आ रही थी जब उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गई। उसके साथ उसका छोटा बेटा भी था। बच्चा रोड की तरफ लुढ़क गया। दूर से एक तेज ट्रैक्टर आ रहा था। लोग चीख रहे थे, कोई बच्चे को बचाओ, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी नाज़ो ने ये मंजर देखा। उसका भारी जिस्म मुश्किल से हिल रहा था, सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसने बिना सोचे भागना शुरू कर दिया। लोग हैरान रह गए। नाज़ो ने पूरी ताकत लगाकर बच्चे को उठाया और रोड से दूर फेंक दिया। ट्रैक्टर उसके बिल्कुल करीब से गुजरा। नाज़ो जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें टूट रही थीं। शबाना रोती हुई उसके पास आई। तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। रशीद भी भागता हुआ आया। उसने पहली बार देखा कि जिस औरत को वो बोझ समझता था, उसका दिल सबसे बड़ा था। नाज़ो मुस्कुराकर बोली, माँ का दिल कभी मोटा या पतला नहीं होता। ये सुनकर रशीद की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद रशीद बदल गया। उसने नाज़ो का इलाज शुरू करवाया, उसके साथ वॉक करता, उसे इज्जत देता। लेकिन नाज़ो के दिल के जख्म बहुत गहरे थे। एक रात रशीद ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो। नाज़ो चुप रही। रशीद रोता हुआ बोला, मैंने सिर्फ तुम्हारा जिस्म देखा, तुम्हारा दिल नहीं देखा। नाज़ो की आंखों से आंसू बह निकले। इंसान को मोहब्बत उसकी रूह से करनी चाहिए,
उस दिन घर में पहली बार सुकून आया। शबाना भी बदल चुकी थी। अब वो नाज़ो का मजाक नहीं उड़ाती थी, वो उसका ख्याल रखती। महीनों के इलाज और मेहनत के बाद नाज़ो का वज़न धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अब उसके चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट आ गई थी। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते। ये औरत बहुत हिम्मती है। और रशीद, वो हर जगह एक ही बात कहता, खूबसूरती जिस्म में नहीं, इंसान के दिल में होती है। रशीद अब रोज़ सुबह नाज़ो के लिए नींबू पानी बनाता, वो उसे दवा वक्त पर देता और हर रोज़ उसके साथ गांव के बाहर छोटी सी पटरी पर वॉक करने जाता। शुरू शुरू में नाज़ो बहुत जल्दी थक जाती, 2 कदम चलती और सांसें फूल जाती, लेकिन रशीद पहली बार उसका हाथ पकड़कर कहता, मैं हूं ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये वही रशीद था जो पहले उसे लोगों से छुपाता फिरता था। गांव वाले हैरान थे। एक दिन कुछ औरतें नाज़ो के घर आईं। उनमें वो औरतें भी थीं जो पहले उसका मजाक उड़ाती थीं। हमसे गलती हो गई, एक औरत ने शर्मिंदगी से कहा। नाज़ो ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक रात अचानक शबाना की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज़ बुखार और चक्कर आने लगे। रशीद घर पर नहीं था। शबाना डर के मारे रो रही थी। नाज़ो ने फ़ौरन उसका सर ठंडे पानी से साफ किया, उसे दवा दी और पूरी रात उसके पास बैठी रही। सुबह जब रशीद घर वापस आया तो उसने देखा कि शबाना नाज़ो का हाथ पकड़कर सो रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम इतनी अच्छी क्यों हो? रशीद ने धीमी आवाज़ में पूछा। नाज़ो मुस्कुरा दी, क्योंकि दर्द सहने वाले दूसरों का दर्द समझ जाते हैं। ये अल्फाज रशीद के दिल में उतर गए। कुछ महीने बाद गांव में मेला लगा। पहले नाज़ो कभी मेला नहीं जाती थी क्योंकि लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन इस बार रशीद ने सबके सामने उसका हाथ पकड़ा और मेला ले गया। लोग चुप होकर उन्हें देखने लगे। रशीद ने फ़ख्र से कहा, ये मेरी बीवी है। नाज़ो की आंखों में आंसू चमक उठे। उस दिन उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी ज़िंदगी दोबारा जीना सीख रही है। मेले में एक डॉक्टर का हेल्थ कैंप भी लगा हुआ था। डॉक्टर ने नाज़ो को चेक किया और कहा, अगर आप हिम्मत रखें तो आप बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी सकती हैं। उस दिन के बाद नाज़ो ने अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला कर लिया। वो सुबह जल्दी उठती, एक्सरसाइज करती, हेल्दी खाना खाती, कभी कभी गिर जाती, कभी रो देती, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती। शबाना भी अब उसकी मदद करती। दोनों मिलकर किचन में हेल्दी खाना बनाती। गांव की औरतें जो पहले लड़ती थीं, अब नाज़ो से मशवरे लेने आती। 1 साल गुजरा। नाज़ो का वज़न बहुत कम हो चुका था, लेकिन सबसे ज़्यादा बदला था उसका कॉन्फिडेंस। अब वो सिर्फ एक मजलूम औरत नहीं थी, बल्कि दूसरी औरतों के लिए उम्मीद बन चुकी थी। एक दिन स्कूल में औरतों के लिए एक फंक्शन रखा गया। टीचर ने नाज़ो को स्टेज पर बुलाया। ये औरत हमें सिखाती है कि असली खूबसूरती हिम्मत और अच्छे दिल में होती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नाज़ो स्टेज पर खड़ी रो रही थी। उसने भीड़ में रशीद को देखा। रशीद की आंखों में फ़ख्र था। फंक्शन के बाद रशीद उसके पास आया। मुझे तुम पर फ़ख्र है। नाज़ो ने धीरे से जवाब दिया, मुझे भी अब खुद पर फ़ख्र है। उस रात नाज़ो छत पर बैठी ठंडी हवा महसूस कर रही थी। वही गर्मी जो कभी उसकी दुश्मन थी, आज उसे कमज़ोर नहीं कर पा रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। जिंदगी ने उसे बहुत रुलाया था, लेकिन अब वो टूटने के बजाय मजबूत बन चुकी थी। कभी किसी इंसान को उसके वज़न, चेहरे या जिस्म की वजह से कमज़ोर मत समझो। कुछ लोग बाहर से भारी ज़रूर होते हैं, लेकिन उनका दिल दुनिया का सबसे खूबसूरत और मजबूत दिल होता है। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वक्त एक दिन उन्हें ज़रूर सिखा देता है कि इंसानियत और मोहब्बत ही असली खूबसूरती होती है।